वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा मैं करूंगा मार्च महीने की 4, 13, 22 और 31 तिथि को जन्म लिए हुए जातकों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जिनका जन्म मंथ मार्च, डेट 4, 13, 22, 31, इन तिथियों को जिन जातकों का जन्म हुआ है मार्च के महीने का, उनके विषय में आज मैं चर्चा को करूंगा। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों के पास, जिन जातकों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, अपना हॉरोस्कोप नहीं है और जिन्हें अपना सन का नहीं पता कि मेरा जन्म किस सन में हुआ, या अपने टाइम का, एक्चुअल टाइम का नहीं पता कि किस टाइम मेरा जन्म हुआ, जिस कारण से वो अपना हॉरोस्कोप नहीं बनवा पाए, जन्म कुंडली नहीं बनवा सकते, तो उनके लिए मेरा ये वीडियो बहुत ख़ास है। और ख़ासकर ये वीडियो मेरा उन जातकों के लिए है जिनका जन्म मार्च महीने की 4, 13, 22 या 31 तिथि को हुआ है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं दोस्तों, इन सभी जातकों के बारे में मैं आज अब बात करूंगा। दोस्तों, स्टार्टिंग लाइफ में इनके ऊपर बहुत सी मुसीबतें आती हैं, जिसके कारण ये बहुत दुखी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सभी जातक जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 मार्च को हुआ है, इनकी स्टार्टिंग लाइफ में इनको बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिससे ये बहुत दुखी होते हैं। संबंधियों, घर वालों और ससुराल वालों के साथ दिक्कतें पेश आती हैं ऐसे जातकों को जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 मार्च को हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो ससुराल पक्ष है उनसे, घर वालों से और जितने इनके रिलेटिव हैं, संबंधी हैं, उनसे इन्हें दिक्कतें यानी परेशानियां होती हैं जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 मार्च को हुआ है। दोस्तों, अपने विचारों में ये खास ही होते हैं। इनके विचार आम लोगों की तरह नहीं होते, इनके विचार थोड़े से भिन्न होते हैं। हर कामों में बहुत स्वतंत्र होते हैं ये। हर कामों में ऐसे जातक बहुत स्वतंत्र होते हैं जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 मार्च को हुआ हो। दोस्तों, एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा 4, 13, 22 और 31 मार्च को पैदा लिए जातकों के बारे में कि ये काफ़ी हद तक अपने तक सीमित रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी हद तक अपने तक ही सीमित रहते हैं। ये ज़्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके अपने विचार अलग तरह के होते हैं। दोस्तों, एक खास बात मैं इन जातकों के बारे में कह दूं जिनका जन्म 4, 13, 22 और 31 मार्च को हुआ है। इनके दोस्त बहुत कम होते हैं, ये बहुत कम लोगों को पसंद करते हैं और इनके दोस्त भी खास ही होते हैं। ये जो हैं बहुत कम व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं, ऐसे जातक जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 मार्च को हुआ है। दोस्तों, ऐसे जातकों की एक इच्छा होती है कि ये अधिक से अधिक अपने में ही रहें, या जैसे ये अकेला रहना, अपने तक रहना
इनको अच्छा लगता है, ज़्यादा किसी से घुलना मिलना ये पसंद नहीं करते। ऐसे जातक जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 मार्च को हुआ है दोस्तों, ऐसे जातकों के बारे में मैं एक और बात बता दूं, बहुत ख़ास बात, जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 मार्च को हुआ है। ऐसे जातक बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं और इस कारण से ये अपने स्वभाव के इस कारण से अपने अनुभव दूसरों से छिपाते हैं, अपने अनुभव दूसरों से शेयर नहीं करते। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चर्चा करता हूँ 4, 13, 22 और 31 मार्च के जातकों की आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो ऐसे जातकों को मैं सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि वो जुए या सट्टेबाजी के चक्कर में कभी भी ना पड़ें। ज़िंदगी में कभी भी जुए या सट्टेबाजी के चक्कर में ना पड़ें। इन चीज़ों से ये दूर रहें, इनसे इन्हें कभी लाभ मिलने वाला नहीं है दोस्तों। बाकी एक ख़ास बात इन लोगों की होती है कि पैसे के लेन देन में ये बहुत बुद्धिमानी का परिचय देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति पैसे के लेन देन में बहुत सावधानी और बहुत बुद्धिमानी का परिचय देते हैं। 4, 13, 22 और 31 मार्च को पैदा हुए जातक, ऐसे जातक जो 4, 13, 22 और 31 मार्च को पैदा हुए हैं, ये आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते। और एक ख़ास बात देखी जाती है इन जातकों के जीवन में कि इन्हें धन और संपत्ति विरासत में मिलने की बहुत बड़ी संभावना रहती है और इन्हें धन और संपत्ति विरासत में मिलती है। और जो धन संपत्ति इन्हें विरासत में मिलती है उसको बढ़ाने की बजाय उसको सावधानी से रक्षा करने का ही ये प्रयास करते रहते हैं। उस संपत्ति को जो इन्हें विरासत में मिलती है उसे बढ़ाने की बजाय ये उसकी रक्षा में ही लगे रहते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 मार्च को हुआ हो दोस्तों, एक मैं सलाह छोटी सी दूंगा ऐसे जातकों को जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 मार्च को हुआ है। यदि वो साहित्य, संगीत या वैज्ञानिक शोधों की तरफ अपने आप को लगा सकें तो इन क्षेत्रों में उन्हें भरपूर सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 मार्च को हुआ है, यदि वो अपने आप को साहित्य, संगीत या वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक खोज ऐसे कार्यों में लगाते हैं तो इन्हें बहुत बड़ी सफलता ज़िंदगी में इन्हें मिलती है दोस्तों। चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, चर्चा करूं मैं अब इनके हेल्थ की। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों का जन्म 4, 13, 22 से 31 मार्च को हुआ है, चर्चा मैं इनकी हेल्थ की करूं तो दोस्तों ये अपने डॉक्टर स्वयं बन जाते हैं। जी हाँ, डॉक्टर आम तौर पर ऐसे जातक खुद के डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं। ऐसे जातक जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत मजबूत या हट्टा कट्टा महसूस नहीं करते और ऐसा सिर्फ इनके साथ इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं।
और किसी भी बात को बहुत ज़्यादा दिल पर लगा लेते हैं और बहुत गहराई तक उस बात को सोचते रहते हैं। इस कारण से जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है ये निराशावादी प्रवृत्ति के होते जाते हैं और इस कारण ये अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पाते। अपने निराशावादी स्वभाव के कारण ही घर में कभी कभी इनके मनमुटाव भी पैदा हो जाता है, क्योंकि ये अपने विचार दूसरे व्यक्ति पर थोपना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जातक जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 मार्च को हुआ है, ऐसे जातक अपने विचारों को अपने घर वालों पर थोपने की कोशिश करते हैं और फिर ये अगर सामने वाला इनके बातों को नहीं मानते तो फिर ये निराशावादी हो जाते हैं और जिस कारण से ये अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते। चर्चा को आगे बढ़ाऊं दोस्तों, बात करूं कि इनके लिए वो कौन से शुभ रंग होंगे, वो कौन से अच्छे कलर हैं जिन्हें वो अपने जीवन में जगह दें, जिससे इनकी ज़िंदगी स्मूथ, अच्छी, खुशहाल बन सके। तो मैं उन शुभ रंगों की चर्चा अवश्य करूँगा, जिससे अधिक से अधिक यदि ये अपने जीवन में धारण करते हैं तो उससे इनके जीवन में शुभता बनी रहती है और जीवन इनका इनके अनुकूल बन जाता है दोस्तों। सबसे पहला जो रंग है दोस्तों वो है डार्क ब्लू। जी हाँ दोस्तों, डार्क ब्लू कलर को अपने जीवन में जगह दें। दूसरा कलर है स्लेटी कलर और उसके बाद इन्हें येलो शेड के कपड़े भी धारण करने चाहिए। गोल्डन शेड और बैगनी, जामुनी, ये रंग इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ कर फल देने वाले होंगे यदि ऐसे जातक जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 अक्टूबर को हुआ है, यदि इन रंगों को अपने जीवन में ये जगह देते हैं। जगह देने का मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये अपनी जैसे शर्ट पहनते हैं तो अधिक से अधिक इन्हीं रंगों के शर्टों को धारण करें और यदि लड़कियां टॉप वगैरह पहनती हैं तो वो टॉप इन्हीं कलर में वो धारण करें और महिलाएं यदि साड़ी पहनती हैं तो वो साड़ी इसी रंगों में अधिक से अधिक इन्हीं रंगों का उनमें उपयोग करें, जिससे उनके जीवन में खुशहाली, सफलता और प्रसन्नता निश्चित रूप से आएगी इन रंगों को यदि उन्होंने अपने जीवन में जगह दी। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।